अगर आप लोग भी किचन में चिमनी लगवाने का सोच रहे हैं तो अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कैसी चिमनी हमें लेनी चाहिए, क्या हमारी यूज की है, क्या पैसे ज्यादा तो नहीं जाएंगे, कितनी क्या सारे फीचर्स क्या होने चाहिए जो हमें जरूरत है, तो सिर्फ आपको एक वीडियो, ये 10 मिनट की वीडियो होगी, यहाँ आप सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन में कर दूंगा। क्योंकि मैंने कम से कम 20 से 25 वीडियोस देखी थी, एक महीना टाइम बर्बाद किया, तब जाके ये फाइनली मैंने एक चिमनी सिलेक्ट की अपने हिसाब से। तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपके जरूरत क्या है चिमनी की, किस तरीके की लगवानी चाहिए, आपको सस्ती लगवानी, महंगी लगवानी, ये सारे यूजफुल पूरी डिटेल से मैं बता दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप कहीं और वीडियो दूसरी देखने के लिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो प्लीज पॉइंट टू पॉइंट मेरे नोट टिप करिए कि बिल्कुल मैं सच सच बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस, और बहुत बेटर रहेगा अगर मेरी वीडियो देखने के बाद ना बहुत अच्छे से आप वीडियो चिमनी ले पाएंगे, ये क्लियर है। तो स्टार्टिंग देखो हम करते हैं, मैंने तो ये जो भी लगवाई है वो मैं आपको, मेरी और वीडियोस पड़ी आप देख लेना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी चिमनी में क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैटर करता है आपका बजट, आपका बजट कितना है, क्योंकि चिमनी 3,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, 3,000 से लेके फिर 10 15 20 25 30 50 जितनी महंगी चाहो उतनी ले सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन देखो वही चीज हो गई कि आपका 10,000 का फोन लो वो भी वही काम करता है, 1 लाख का फोन लो वो भी काम करता है, बस थोड़े फीचर्स बदल जाते हैं, थोड़ी चीज बदल जाती है, ब्रांड का नाम होता है। तो इस तरीके से चिमनी में भी है। तो मैं आपको तरीके से बताऊं, जो समझना मेरी बातों को एक्सप्लेन में थोड़ा हो सकता है बेटर नहीं कर पाऊं, बट जितना कर पाऊं मेरी चीजों को समझना, क्योंकि मैंने अपना जितना टाइम बर्बाद किया वो आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मेरे को कोई शौक नहीं था बनाने का। तो देखो सबसे पहले आपका फैमिली कितनी बड़ी है, आपका जो कुक स्टॉप है ये कितना बड़ा है, और आपका जो मतलब घर से ये जो पाइप जाएगा, डक्ट पाइप जो बाहर हवा निकालता है, वो कितना दूर है किचन से, ये सब कुछ मैटर करता है। मतलब हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके यूज में कितनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो किचन की जो इसकी सक्शन पावर आती है, मतलब जो हवा को लेती है वो उसको सक्शन पावर कहते हैं, वो क्यूबिक में आती है। तो उसकी बात की जाए तो एक नॉर्मल स्टार्टिंग तो 650 शायद 700 से 700 क्यूबिक पावर से स्टार्ट हो जाती है। बट हमारी मतलब इंडियन फैमिली जो होती है नॉर्मली, वहां आपको 1000 से लेके 1500 तक, 1000 से भी स्टार्ट हो जाती है, 1000 से लेके 1500 क्यूबिक अगर सक्शन पावर है तो वो आपकी बहुत बेटर है। 1500 तो बहुत ही ज्यादा हैवी पे मतलब पड़ जाती है, 1000 एक कॉमनली मानी जाती है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले तो कि आपकी जैसे ये किचन है एंड मेरा ये जो पाइप जा रहा है ऊपर जा रहा है सीधा, अभी मेरा 1 मंजिल घर बना है, बल्कि मेरे कभी 2 मंजिल 3 मंजिल बनेगा तो मुझे ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, ये साइड में मेरा घर नहीं है। मीन्स जैसे कुछ लोगों का घर होता है ना किचन एकदम बाहर की साइड में गली में आप निकाल सकते हैं, तो फिर आपको ना सक्शन पावर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। मतलब जो पाइप अगर आपका लंबा नहीं जा रहा है, बहुत ही पास में किचन में या फिर खिड़की के किनारे ही ये चीजें, तो आपको कोई हैवी मोटर्स वाली जरूरत नहीं है, 1000 वाली तो बहुत बहुत अच्छी मानी जाएगी, 1000 क्यूबिक वाली, ठीक है, जो आपकी सक्शन पावर रहेगा। अब मेरी जो है या किसी का भी पाइप थोड़ा लंबा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ के जा रहा है, उसको थोड़ी सी पावर ज्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जो ये थोड़ा सा हैवी इस पर लोड पड़ेगा लंबे पाइप के लिए, तो अच्छे से सक्शन करने के लिए थोड़ी सी हैवी चाहिए ही होगी, ठीक है। तो ये चीज आप डिसाइड करेंगे। अब चिमनी आती कितनी, जैसे मेरी ये 60 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई की बात कर रहा हूँ तो जो होती है, तो ये 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो वो चीज आप डिसाइड कैसे करेंगे, आपका ये कुक स्टॉप कितना है, आप कितना ज्यादा ऑयली खाना बनाते हैं। देखो आप होटल वगैरह तो है नहीं कि भाई पूरा एकदम ऑयली ऑयल हो जा रहा है, एक घर में ही तो बनाएंगे, आप ज्यादा ज्यादा 4 कुक स्टॉप वाला यूज करेंगे। ये 60 की आप 75 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर की आती है। तो आपका वो आप पे डिसाइड करता है कि आपका बड़ा घर है, आपका ज्यादा खाना बनता है तो आप बड़ी लीजिएगा। बाकी कॉमनली 5-6 लोग घर में अगर रह रहे हैं और नॉर्मली तो 60 सेंटीमीटर पर्याप्त रहता है, सीधी सी बात है। और दो ही एक बार में यूज होती है मैक्सिमम, मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली तो यही होता है। उसके बाद ठीक है, ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा भाई ध्यान से सुनना, इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कहीं देखना नहीं पड़ेगा, जो चीज है एकदम बहुत अच्छे से बता रहा हूं। तो ये आपका 60 आपको लेनी, 75 सेंटीमीटर लेनी, 90 सेंटीमीटर लेनी, ठीक है। सक्शन पावर आपकी कैपेसिटी क्यों यूज करनी है, क्योंकि अगर आपका घर लंबा है या पाइप लंबा है तो आपको ज्यादा पावर लेनी है, वरना कम, ठीक है। अब आती है मोटर की बात। तो मोटर देखो 2 तरीके की आती है, जैसे फैंस वगैरह हर चीज में अब स्टार्ट हो गई बीएलडीसी मोटर, आपने सुनी होगी। स्मार्ट फैन जो रिमोट कंट्रोल वाले फैन आते हैं कुछ भी, सब में बीएलडीसी मोटर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें भी नॉर्मल मोटर आती है, बीएलडीसी मोटर आती है। नॉर्मल मोटर में वही एल्यूमिनियम हो या फिर सिल्वर सिल्वर वाली जो होती है, वो 2 चीजें होती हैं। पर लेकिन आपको मालूम है कि, सॉरी सिल्वर नहीं, कॉपर होती है,
कॉपर एंड एल्यूमिनियम। पर लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम वाली तो खैर बहुत ही कम रहती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। हर चीज में एल्यूमिनियम तो बेकार ही होती है, कॉपर नॉर्मली रहती है। उसके बाद बीएलडीसी मोटर स्टार्ट हो गई। उसमें बीएलडीसी मोटर में क्या होता है, आपका जो बिजली का बिल है ना वो 60 से 65% कम कंज्यूम करती है। मतलब ये जितना अगर कंज्यूम कर रही होगी, इससे आधे से भी कम पावर कंज्यूम करेगी। तो मुझे लगता है बीएलडीसी मोटर के लिए आप 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालना चाहे, अगर आपको देखो आपके पास लगता है कि आपको ओवरऑल ज्यादा यूज है, आपको पैसे आपके पास पर्याप्त हैं, तो आप उस पर जाइएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में बीएलडीसी हर जगह आएगा, फैन हो या हर चीज में। बट अभी आप बीएलडीसी आपके जरूरत के हिसाब से अगर नहीं करना, तो मेरे ख्याल से 3-4 हजार रुपए ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग सुबह शाम 2 टाइम खाना बनता है, 15-20 मिनट के लिए ऑन करते हैं इसको, मैक्सिमम मतलब एक दिन में 1 घंटा ही ऑन होती है, तो कुछ ज्यादा बिल भी नहीं खाएगी यार, बहुत हल्की रहती है, इतना ज्यादा बिल नहीं खाती है। तो आप बीएलडीसी आपके चॉइस है कि आपको बीएलडीसी लेनी कि नहीं लेनी। ठीक है, ये पावर कंजप्शन की बात हो गई है। अब इसके बाद जो मेनली करते हैं हम कि ये चिमनी में क्या फीचर्स होने चाहिए, फीचर्स होने क्या चाहिए एक चिमनी में। तो सबसे पहले तो सक्शन पावर की मैंने बताई दी, इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो ये चीजें आती हैं, यहाँ स्विच आते हैं, मतलब मैनुअली जो होती है बटन पुश करने करके वो ऑन करने वाला सिस्टम आता है, तो वो सस्ती चिमनी में स्टार्ट आ जाता है, उनसे आप मतलब करो। एंड थोड़ी सी कॉस्टली लो या महंगी लो, जैसे ये, तो ये टच वाला सेंसर है। जैसे कि ये देखो, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, टच करने से सारे फीचर्स काम करते हैं, ठीक है। टच करने से भी ये ऑटोमेटिक भी है, मतलब समझ लो, टच करने से तो जैसे कि ये हो गया ऑटोमेटिक का मतलब, आप ऐसे हाथ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर 2 बार करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, इधर ऐसे बैक में करेंगे तो कम हो जाएगी। जैसे मैं अभी इसको चालू करता हूँ, जैसे मैंने ये हाथ कर दिया, ठीक है, ये हो गई चालू, ये, ठीक है, जैसे ये चालू हो गई। मैं इसको अगर ऐसे 2 बार और करूंगा तो और तेज हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, और मैं इसको बैक कर दूंगा तो ये बंद हो गई। इसको और किया तो ये ऑटोमेटिक वाला मतलब सेंसर वाला सिस्टम, इसमें सेंसर रहते हैं जहां आप चालू एंड बंद कर सकते हो। तो ये क्या है, आपके गंदे बंदे हाथ हैं तो आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक में सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ये सीधी बात है, प्राइस जैसी बढ़ती जाएगी वैसे आपके फीचर्स बढ़ते जाएंगे, पर उससे फर्क ये नहीं आएगा, सक्शन पावर में नहीं आएगा। ये फीचर ना हो तो बटन वाला भी हो तो भी सक्शन पावर तो वही सेम है, वो चीज आप कर सकते हो। आपके देखो बजट के हिसाब से होता है हर किसी के। अगर कोई सोचे कि नहीं भाई हम 20-25 हजार वाली ज्यादा अच्छी होगी, भाई यूज तो उसका भी वही है, बट लेकिन समझ रहे हो, थोड़े फीचर्स होते हैं, थोड़ी जरूरतें होती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा जरूरत है। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरे ख्याल से ये चीज जो आती है इसमें, फिल्टर। इसमें 2 तरीके फिल्टर आता है, एक बफर फिल्टर बोलते हैं जिसे, एक फिल्टर लेस मतलब उसमें फिल्टर नहीं होता है, डायरेक्ट हवा बाहर चली जाती है। और जो बफर फिल्टर होता है वो जो है, फिल्टर में आपकी वो चीजें जो डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल जो है वो उसमें रुक जाते हैं, वो वहां पे रुक जाते हैं। वो फिल्टर काफी आपको 15-20 दिन बाद क्लीन करना पड़ेगा, रेगुलर मतलब, ठीक है। अगर आप क्लीन नहीं करें तो वो आपको पूरा जाम हो जाएगा, तो आपकी वो हवा बाहर नहीं जा पाएगी। और ये एक जो फिल्टर लेस वाली आती है, उसमें वो फिल्टर होता ही नहीं, उसमें डायरेक्ट हवा चली जाती है बाहर। तो मेरी ये वाली जो फिल्टर लेस है, मैं मेरी वीडियो पढ़ी प्रॉपर ये कैसी क्या है, उसकी आप अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और ये कितने की क्या है, 10,000 की है बहुत, पर इसमें सारे फीचर्स हैं जो होने चाहिए एक चिमनी में, ठीक है। तो मैंने ये लिए, तो आपको भी जरूर वीडियो देख लेना, दूसरी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये फिल्टर लेस है, इसमें क्या, फिल्टर लेस में क्या फायदा है, कोई आपको कुछ नहीं करना होता। फिल्टर लेस में क्या है, आपका ऑयल जो है इस चिमनी में ऐसे पूरा पोर्शन होता है उसमें जमा हो जाएगा। तो आप में एक ये बटन है ऑयल कलेक्टर वाली, मतलब अगर आप वो क्लिक कर देंगे तो आप ऑटो क्लीन वाली, मतलब समझ, ऑटो क्लीन मतलब खुद से क्लीन हो जाएगी वो। आप बटन दबा देंगे, ये हीट ऑफ इसका स्टार्ट हो जाएगा, सारा ऑयल सारा कचरा वो पिघल कर ना इस ट्रे में आ जाएगा, जो ये ट्रे है इस ट्रे में आ जाएगा। आपको बस ट्रे नॉर्मल निकालना धुलना है, जब भी आपका मन हो, 15-20 एक दिन, महीने में, 2 महीने, जब आपकी ये ट्रे में दिखने लगे यहाँ से कि हाँ इसमें कचरा हो गया। तो फिल्टर लेस में ये फायदा है कि आपको मतलब फिल्टर लेस देखो ऐसा है कि अगर कोई मतलब लड़का या अपने घर के लिए लेना चाह रहा है, तो आप लेडीज वगैरह लोग हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी सफाई करने का हर महीना, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसलिए फिल्टर लेस ज्यादा बेटर मैं मानता हूँ, ठीक है, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चिमनी में होने चाहिए सारे फीचर्स। और देखो अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, बिल्कुल लो है, तो आपको 3,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है 3,000 से स्टार्ट हो जाती है। बस वही बात होती है कि कुछ कंपनियां बिल्कुल नहीं है, उनमें आपको सक्शन पावर कम मिलेगा, क्वालिटी ये चीज नहीं मिली, जैसे ये टफन ग्लास है, सेंसर नहीं मिले, बटन नहीं मिले। पर लेकिन आपका मेनली काम क्या है कि आपका किचन का जो हो, ये डस्ट पार्टिकल, जो वो ऑयली पार्टिकल्स होते, धुआं होते, वो डायरेक्ट बाहर जा सके। तो वो आपकी वो वाली भी काम कर देती है। अगर आपकी खिड़की बिल्कुल बगल से ही है,
तो मतलब किचन के, तो आप वो चीज लगा लीजिएगा सस्ते में भी। पर दिक्कत क्या होता है, अगर आप कोई नॉर्मल लगवा रहे हैं तो चिमनी से मतलब थोड़ा सा कॉस्टली आपका ये लगवाने का प्रोसेसिंग हो जाती है, इसको फिट कराने का आपका ये पूरा पाइप जस्ट जाने में ये चीज। तो आप एक बार ना थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा, 8 से 10 हजार की ले लीजिएगा, जिससे आपको प्रोसेसिंग मतलब जो लगवाने वाला खर्चा है, अगर आप वो सस्ती लेंगे तो भी उतना ही पड़ता है, महंगी लेंगे तो भी उतना ही पड़ता है। इसलिए ठीक ठाक एवरेज वाली ले लो, ज्यादा बेटर है। और आपको लगातार बोल रहा हूँ यार, बिना कट के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, पसीने में फुल रहा हूँ। तो आपको अगर लेनी है ना, तो मैंने देखो बेस्ट कुछ अच्छी चिमनीज जो है चुन के मैंने अपनी वीडियोस के नीचे लिंक दी गई है, वो आप देख के मतलब खरीद सकते हैं, और बेटर जो आपको लगे। तो फ्यूचर्स वाइज वो देख लो, जो मैंने आपको फीचर बताया ये सारी चीज आपको मिल रहा है। सस्ती हो सकता है, देखो कंपनी वाली लोगों थोड़े आपको 2-3 हजार रुपए महंगी मिलेगी और थोड़ी सस्ती मिलेगी। तो आप पहले ये चीज और मतलब मैनली देख लीजिएगा कि आपका जो कंपनी का ले रहे हैं वो शहर में आपके में लोकल मार्केट में, या फिर आपके शहर में उसकी सर्विसिंग कैसी है, सर्विस सेंटर है भी कि नहीं। इसलिए ब्रांडेड चीज इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उसकी सर्विसिंग अच्छी होती है। बाकी भाई ये चीज नहीं है, अगर आपका बजट थोड़ा हल्का है तो आप हो सकता है कुछ कम चीजें देख लीजिएगा। ये चीज जो मैंने बताई, फिल्टर लेस, ऑटोमेटिक, जो सब कुछ, ये सारी चीज अगर किसी का दूसरी आपकी कंपनी मिल रही है, वो आपको सस्ती लग रही है, तो आप वो ले लीजिएगा। बट लेकिन मैटर यही करता है कि उनकी वारंटी चेक कीजिएगा। जैसे कि 5 साल वाली तो अब जमाना गया, तो 10 साल से ऊपर ही गारंटी आती है। तो आप ये भी देख लीजिएगा, 10 साल से अगर नीचे तो आप थोड़ा एक बार उसको इग्नोर करिएगा। इसकी जैसे 2 साल प्लस 10 साल की वारंटी है, तो इनमें क्या है, जो अगर कुछ भी खराब होता है ना कभी, तो हमें मतलब एक वो रहता है कि भाई आराम से वारंटी है तो दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी कंपनी पे यही मैटर करता है, महंगे और सस्ते का। तो हो सकता है कुछ नए ब्रांड्स हैं वो आपको थोड़ा सस्ते में दे सकते हैं, सेम क्वालिटी सेम चीज। तो आपकी मर्जी है कि आप किस पे जाना चाहते हो, ब्रांड पे जाना चाहते हो कि एक नॉर्मल नए ब्रांड पे जाना चाहते हो। पावर आपकी चीज एक ही है, एंड बजट सब कुछ मैटर करता है। अगर आपका बजट 3 हजार का है, 30 हजार का है, 3 लाख का है, सब कुछ करता है। हम मिडिल क्लास वाले नॉर्मली इतना ही होता है। मेरा ये 10 हजार की पड़ी थी ओवरऑल, लगने लगने के बाद 11 हजार की पड़ी थी। प्रॉपर मैंने वीडियो डाल रखी कैसे लगने की, एक बार देख के चेक करो। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, मेरा वाला जो प्रोडक्ट हिमवेयर का कौन सा क्या आप खरीदना चाहो तो एक बार लिंक से खरीदोगे तो आपको 500 रुपए कूपन का एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। बाकी यही था, यही चीज जो मैंने बताई है, बस यही होती है चिमनी में देखने के लिए। 10 से 12 मिनट की जो भी वीडियो ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता है। बस यही होती है जो मेन चीजें थी। मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत टाइम बर्बाद किया, मार्केट लोकल मार्केट में गया, देन फिर ऑनलाइन मैंने उठाया, तो सब कुछ मैंने एक वीडियो में डाल दिया है। अब आपको खरीदना है तो आप बस ये चीजें देख लीजिएगा, क्या क्या आपको जरूरत है क्या क्या नहीं। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो बिना बेफिक्र होके। एंड कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा क्या मेरी वीडियो सही है, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।